तो इन लोगों ने इस बार कुछ ज्यादा कर दिया है पार्लियामेंट पर। तो ये जो लड़ाई है पूरा ईगो की लड़ाई है। ये कोई पॉलिटिकल डिबेट, लेकिन उसमें 2.5 लाख करके पर डे अपना जनता का जो टैक्स फ्री पैसा है ना वो खर्च हो रहा है। उसका पास आज इतना औकात नहीं है कि वो अकेला पूरा देश में बीजेपी का सामने खड़ा रहे। हेलो एंड नमस्ते, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल RGYT ब्लॉग्स में। ऑपोजिशन जो पार्टीज है, खास करके 26 पार्टीज अभी रिसेंटली जो महागठबंधन बना है INDIA, इनका एक एब्रिविएशन बनाया है वो। तो इन लोगों ने इस बार कुछ ज्यादा कर दिया है पार्लियामेंट पर। नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल ला रहा है, प्रस्ताव ला रहा है, जिसको कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। तो इनको लगता है कि इस बार ये प्रस्ताव रखने से बीजेपी का जो गवर्नमेंट है वो गिर सकता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। ये एक प्रस्ताव है जिसको अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। तो इसको अब पार्लियामेंट में रखने के लिए आपका कुछ क्राइटेरियाज होता है। ये लोकसभा में होता है, राज्यसभा में इसका कोई व्यवस्था नहीं है। आपको मिनिमम 50 MPs का सिग्नेचर क्या हुआ वो आपका जो लेटर है वो आप सबमिट कर सकते हो स्पीकर को। अदरवाइज उससे कम सिग्नेचर होगा तो स्पीकर उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन ये कब लाया जाता है? जब आपको लगता है कि अब सामने वाला जो सरकार है उसका अगेंस्ट में आपका पास इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अगर वोटिंग करोगे आप जीत पाओगे। ये उसी के लिए होता है। मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो ये प्रस्ताव है ये वोटिंग है, पहले डिबेट होगा उसके बाद वोटिंग होगा। तो हमारा लोकसभा में 543 नंबर्स ऑफ टोटल सीट्स है। तो आपको यहां जीतने के लिए डिवाइड 2, उसके बाद एक सीट आपको ज्यादा चाहिए, मतलब 272 या 273 सीटें आपको जीतने के लिए चाहिए। लेकिन वही बात है, मतलब एनडीए गवर्नमेंट जो है आज का दिन में जो मौजूदा सरकार है 323 नंबर सीट इनका पास में है। सॉरी 332 नंबर सीट से एनडीए गवर्नमेंट का पास है, जहां 301 सीट अकेला बीजेपी का पास है। तो यहां ये बिल मतलब ये प्रस्ताव लाने का कोई सेंस ही नहीं है, जहां तक मैं देख रहा हूं और जितने एक्सपर्ट का मैं सुन रहा हूं। मतलब अपोजिशन जो पार्टीज है ये लोग ये मणिपुर करते करते इस चीज में पूरा ईगो घुस गया। मतलब ये जो लड़ाई है पूरा ईगो की लड़ाई है। ये कोई पॉलिटिकल डिबेट या आने वाला वक्त के लिए कोई बेहतर पॉलिसी कुछ डिस्कस होगा ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को मणिपुर का ऊपर पार्लियामेंट में आके बोलना चाहिए, अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है। और सरकार का कहना है कि ये जो मणिपुर लॉ एंड ऑर्डर का जो मैटर है ये होम मिनिस्टर का अंदर आता है। तो अमित शाह जी ने क्लियरली कहा कि हम रेडी है डिबेट करने के लिए, लेकिन इन लोगों को नहीं करना है। तो जिसका कारण से ये प्रस्ताव ला रहा है। यहां तो ये लोग हारेगा ही, आंख बंद करके हारेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो उसके बाद देश को एक मैसेज भी जाएगा कि ये जो 26 पार्टीज जो महागठबंधन है इन लोगों ने आज का दिन में बीजेपी को पूरा खुला मैदान दे चुका है कि आप लोग 2024 के लिए इस मैदान पर आगे बढ़ते रहो। हम लोगों ने दे दिया आपको, क्योंकि उसके बाद तो जो डिबेट होगा इसमें तो पूरा धो डालेगा अपोजिशन को, पूरा धो डालेगा, बीजेपी छोड़ेगा नहीं। अभी तो ये लोग मणिपुर में डिबेट करना चाहता था ना, अभी तो पूरा 9 साल का बायोडाटा दे देगा, क्योंकि मौका इन्होंने दे दिया। इसमें जो डिबेट होगा वोटिंग से पहले तो डिबेट होना ही होना है पार्लियामेंट पर। तो आपने मैदान दे दिया बीजेपी को, अब देश का पास वही चला जाएगा मैसेज। उसके बाद कहीं ऐसा ना हो ये लोग 2024 के लिए गठबंधन ही टूट जाए। मेरे को तो अभी यही दिखाई दे रहा है। ये जो मानसून सेशन है इसको चलने के लिए अभी तक ये अपोजिशन पार्टी ठीक से नहीं ले रहे हैं। कारण मणिपुर उसका ऊपर डिबेट करना। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूं, एक दिन का जो पार्लियामेंट का बिल होता है वो 2.5 लाख होता है। वो 2.5 लाख जनता का टैक्स फीस का पैसा होता है। अभी अपोजिशन पार्टीज को इस चीज का ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है कि किसका पैसा है, कितना वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उनको ये जो पार्लियामेंट सेशन है उसको चलाने के लिए नहीं देना है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हम जब भी देखा
जब भी पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होता है इन लोगों का एक मतलब नैरेटिव पूरा देश भर में चल जाता है। चाहे वो इससे पहले अदानी था, इस बार मणिपुर का जो वायरल वीडियो है, उससे पहले हमने देखा होगा कई वो क्या भूल गया मैं, क्या था वो, फार्मर का बिल था। तो ऐसे काफी सारा चीज है। तो इन लोगों का ये आदत है। लेकिन आप लोग ये चीज जरूर सोचना कि ये कांग्रेस और साथ में ये जो पार्टीज है उनको इतना भी ध्यान नहीं है कि सरकार जो पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट कर रहा है उसमें कुछ डिबेट होता है, कुछ बिल्स लाया जाता है। भले बिल पास नहीं हो वो अलग चीज है, लेकिन डिबेट जनता के पास पहुंच जाता है। वो होने नहीं दे रहा है, लेकिन उसमें 2.5 लाख करके पर डे अपना जनता का जो टैक्स फ्री पैसा है ना वो खर्च हो रहा है। ये है ये ऑपोजिशन पार्टीज का चिंताधारा आज का दिन में। ये आगे जाके देश चलाने के लिए सोच रहा है। और अंत में यही कहना चाहता हूं, मैं पिछले कुछ दिनों से ये जो महागठबंधन है इन लोगों का कुछ चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। लेकिन एक सवाल मेरा मन में जरूर आ रहा है ये कांग्रेस पार्टी को लेके। क्योंकि देखो पहले तो कांग्रेस पार्टी पूरा बर्बाद हो चुका है, उसका पास आज इतना औकात नहीं है कि वो अकेला पूरा देश में बीजेपी का सामने खड़ा रहे। इसीलिए इसको ला रहा है, उसको ला रहा है, गठबंधन कर रहा है। मुझे तो ये चीज 2019 में भी समझ में नहीं आ रहा था, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस जैसा पार्टी आज का दिन में इस हाल तक पहुंच गया कि वो सामने खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। अब ये लड़ने लड़ा है कि बीजेपी का साथ, वो इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे मैं ज्यादातर जितना देखता हूं, चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ये सब में कांग्रेस का एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, नेगेटिविटी बहुत चलाते हैं ये लोग। लेकिन सरकार ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब में नहीं चलता है, जनता डिसाइड करता है, जनता के पास जाना पड़ता है। अब पता नहीं कांग्रेस का राजनीति किस हिसाब से ये लोग कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे एक चीज तो मैं अभी बोल देता हूं, ये प्रस्ताव जिस दिन डिस्कस होगा मेरे हिसाब से 1-2 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद मैसेज भी चला जाएगा लोगों के पास कि ये जो अपोजिशन पार्टीज है ये कुछ काम का नहीं है। इन लोगों को वो तो पहले लोग समझ चुका है, मतलब 140 करोड़ पीपुल में से 100 करोड़ तो बीजेपी का पास ही सपोर्टर है, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है 40 करोड़ 35 करोड़ ऐसा होगा इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये प्रस्ताव जिस दिन पार्लियामेंट में कंप्लीट हो जाएगा ना वोटिंग, उसके बाद इन लोगों का वो सपोर्टर्स भी चला जाएगा, ठीक है। इसका कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस जैसा दल आज का दिन में मतलब खत्म हो चुका है। तो वही मेरा मैसेज था आज आप लोगों तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया होगा और हमें वो प्रस्ताव का जो डिबेट होगा उसके बाद जो वोटिंग होगा वो जरूर देखना है। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग का ख्याल रखो और खुश रहो।